की बैठक के बाद से बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में सांसदीय चुनाव लड़ सकते हैं और सीएम उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं जिस पर कोई औपचारिक मुहर नहीं लगा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये अटकलें सच साबित हुई तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर में बीजेपी के लिए कांटा बन पाएंगे? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। बुद्ध की भूमि चुनावी रण का केंद्र बनती जा रही है। विपक्षी एकता के सूत्रधार और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में इस ब्लूप्रिंट पर मुहर लग सकती है। लेकिन इन कयासों और प्रयासों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी एक तरफ जहां बीजेपी कुशवाहा समाज को एकजुट करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अब महागठबंधन उत्तर प्रदेश के कुर्मी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए कमर कस रही है और जेडीयू नेताओं का बयान इन अटकलों को और हवा दे रहा है। इसमें इस बात का गौरव हासिल है जो देश के किसी भी राजनेता को अब तक हासिल नहीं हुआ है कि माननीय नीतीश कुमार जी को संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर माना गया। लेकिन यह महत्वपूर्ण पक्ष है कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार की मुहिम का असर राजनीतिक क्रंदन के रूप में नरेंद्र मोदी को भी देखा जा सकता है और अमित शाह जी को भी देखा जा सकता है। जेडीयू के साथ ही आरजेडी भी अपने सहयोगी के लिए सुर से सुर मिला रही है, जहां आरजेडी का कहना है कि अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो इससे बीजेपी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की ये छवि है कि वो जहां जाएंगे वहां से जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि अगर नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके फैसले का स्वागत है। ये चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश से उनको चुनाव लाया जाए, तो हम बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी एक बड़े नेता है, एक बड़े चेहरा है और उनका अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना तो निश्चित रूप से बिहार और यूपी और अन्य राज्यों में उनका असर है। बड़े उनकी एक बड़े चेहरा है हम महागठबंधन के, तो निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा होगा और यह स्वागत योग्य है। हम बिहार वासियों के गर्व की बात है। हर पार्टी इस स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा महागठबंधन को मिले, तो उसमें उनकी पार्टी या कोई ऑफ़र कर रहा है कि उत्तर प्रदेश से लड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या दिक्कत है? तो नीतीश जी का जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कद बढ़ा है और ऐसी कोई प्लानिंग चलती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक तरफ पूरा महागठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी जो इस अटकलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रही है। बीजेपी नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कह रही है कि नीतीश कुमार का 17 साल का कार्यकाल हो गया और अगर आज तक उनको बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीट नहीं मिली तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी अवधि में होने के बाद भी अगर बिहार में कोई सीट उनको नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए और फूलपुर एक वर्ग के वोट के आधार पर वो चुनाव लड़ने की चर्चा अगर जो भी कर रहा है जदयू के लोग करते हैं या मानिए मुख्यमंत्री जी का सोच ऐसा हो, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या लगता है कि जो व्यक्ति इतना लंबा संसदीय जीवन बिहार में हो गया हो, 17 साल 18 साल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हों और अपने जमीन नहीं मिले चुनाव लड़ने के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो? ये तो बात हुई बयानबाजी की, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार फूलपुर में बीजेपी के लिए कांटा बन पाएंगे? इसके लिए फूलपुर का सियासी जातीय समीकरण जानना जरूरी है। दरअसल इस संसदीय सीट पर सबसे बड़ी आबादी दलितों की है, जहां दलितों की करीब 18.5% आबादी है। इसके बाद पटेल और कुर्मी वोटर हैं, इनकी आबादी 13.36% है। मुस्लिम वोटर भी यहां 12.90% हैं। इनके अलावा करीब 11.61% ब्राह्मण भी प्रयागराज के इस दूसरी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। वैश्यों की आबादी करीब 5.4% है। इसके अलावा कायस्थ करीब 5%, राजपूत 4.83%, भूमिहार 2.32% हैं। कुल मिलाकर सवर्ण वर्ग की आबादी यहाँ 23% है। इस समीकरण से तो साफ है कि अगर सीएम नीतीश यहां से चुनाव लड़ते हैं तो दलित, कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स के भरोसे उनकी चुनावी नैया पार हो सकती है।
हालांकि फिलहाल ये सब सिर्फ दावे और कयास मात्र हैं। 24 के रण में अभी करीब 1 साल का वक्त है। ऐसे में 1 साल में कितने कयासों पर मुहर लगती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।